मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुंदरनगर और मंडी विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क यात्रा में भाग लेंगी। इससे पूर्व कंगना रनौत ने कल मंडी जिला के पांगना और चुराग में जनसभाओं को संबोधित किया। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्म जी। धर्म, सुप्रभात। जब से जो है वो कंगना को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तभी से कंगना जो है वो ग्राउंड पर काफी एक्टिव नजर आ रही है, एक के बाद एक रहे हैं। किस तरह का जनता का रिस्पांस मिल रहा है और क्या लग रहा है, बीजेपी कितनी आश्वस्त है इनकी? बिल्कुल वरुणा, सुप्रभात। आश्वस्त तो बीजेपी जाहिर तौर पर है ही, और इसीलिए सबसे पहले बीजेपी ने चारों लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया और अब वो उम्मीदवार अपने अपने चुनाव प्रचार के लिए जुट गए हैं। सबसे अहम नाम इसमें मंडी से कंगना रनौत का है। वो इसलिए क्योंकि कंगना रनौत की सियासत में ये एंट्री है एक तरह से, और इस एंट्री को लेकर न सिर्फ खुद कंगना रनौत बल्कि पूरी बीजेपी और पूरी जो मंडी का जो भाजपा का कैडर है वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है, काफी ज्यादा उत्सुक है, उत्साहित है, और इसीलिए जोर शोर से चुनाव प्रचार की शुरुआत अभी से कर दी गई है। जबकि हिमाचल में चुनाव के लिए अभी काफी वक्त है, 1 जून को वोटिंग होनी है प्रदेश में चारों लोकसभा सीटों के लिए। जहां तक मंडी सीट की बात है तो मंडी जो संसदीय क्षेत्र है, कंगना रनौत को वहां से बीजेपी है, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है हिमाचल का। 13 से 14 लाख के बीच का वोटर वहां पर है, और यहाँ का जो वोट परसेंटेज है वो काफी ज्यादा मायने रखता है किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार में। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें 2019 की, तो 73% के आसपास यहाँ पर वोट का जो टर्नआउट है मंडी लोकसभा सीट का वो रहा था। और इस बार अगर ये वोटिंग टर्नआउट बढ़ पर इसका जो फायदा उठाने की कोशिश न सिर्फ कांग्रेस बल्कि कि जो उम्मीदवार हैं वो उठाने की कोशिश करेंगे। कि नया वोटर जब जुड़ता है और वोटिंग टर्नआउट जब बढ़ता है तो माना जाता है कि प्रत्याशी को जो मौजूदा सिटिंग एमएलए एमपी होता है उसको चेंज करने के लिए बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलते हैं, और अगर इसमें टर्नआउट में चेंज आता है, इंक्रीज आता है, तो एक तरह से जो नया प्रत्याशी है उसके जीतने के आसार ज्यादा माने जाते हैं। ये राजनीतिक विश्लेषकों का एक अपना विश्लेषण है। जहां तक कंगना रनौत की बात है तो आज सुंदरनगर और मंडी का वो दौरा करेंगे, जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर चुनाव की बिल्कुल तमाम जो जहां भी कंगना है, जाती हैं, जहां पर भी अपनी चुनावी रैली करती है या उनका कार्यक्रम होता है, तो वहां पर वो जरूर कहती हैं कि मैं हिमाचल की बेटी हूं, मेरी रगों में यहाँ का खून है। कितना फायदा मिल सकता है इन सब बातों से उन्हें? देखिए, हिमाचल की बेटी है, बेटी हूं, मेरा घर मंडी है, ये अपने आप को कनेक्ट करने के जो तरीके हैं वो काफी ज्यादा कारगर साबित होते हैं। क्योंकि जब आप प्रधानमंत्री की रैलियां देखते हैं, उनके संबोधन देखते हैं, तो वो भी अक्सर जब हिमाचल का दौरा करते हैं तो हिमाचल में इस तरह के उद्बोधनों का इस्तेमाल, हिमाचल को अपना दूसरा घर वो बताते हैं। अपने छात्र जीवन में, छात्र राजनीति के दौरान हिमाचल में से किस तरह का जुड़ाव उनका रहा है, हिमाचल के जो बीजेपी के पुराने नेता हैं उनके साथ अपने संबंधों को वो जाहिर करते हैं। तो जाहिर तौर पर अपने आप को एक अपना जो कनेक्ट है वो दिखाना और उसके बारे में बात करना काफी ज्यादा प्रभावित करता है लोगों को भी, जनता को। कंगना रनौत भी यही कोशिश कर रही है, क्योंकि कंगना रनौत हिमाचल से ही आती है, मंडी से ही आती है, और मंडी क्षेत्र से ही उन्हें टिकट बीजेपी ने दिया है। तो जाहिर तौर पर अपने आप को हिमाचल की बेटी बताने के साथ साथ वो प्रदेश की और खासकर मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता को एक तरह से उनसे कनेक्ट अपना दिखाना चाहती हैं, साबित करना चाहती हैं, और उनसे जुड़ाव महसूस करा के वो अपनी राजनीति में इस एंट्री को कामयाब बनाना चाहती हैं, और काफी हद तक इसके लिए वो तैयारियों में जुटी हुई हैं। और आजकल का जो उनका चुनाव प्रचार है वो इसके बारे में दिखाता भी है कि कितनी गंभीर, कितनी आश्वस्त वो इन चुनावों को लेकर इस लोकसभा रही हैं। बिल्कुल धर्म, दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने ना तो अभी तक किसी प्रत्याशी का नाम घोषित किया है, ना तो चुनाव को लेकर, ना उपचुनाव को लेकर, लेकिन आज कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से वो चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां रहेंगे। क्या लग रहा है, क्या रणनीति है कांग्रेस की? देखिए, रणनीति जाहिर है कि फिलहाल अपनी चुनावी जमीन तैयार करनी है। कैंडिडेट्स के जो नाम है वो बाद में अनाउंस होते रहेंगे। आज मुख्यमंत्री एक तरह से शुरुआत कर रहे हैं चुनाव प्रचार की लोकसभा को लेकर। हालांकि अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। बिल्कुल बिना चेहरे, चारों लोकसभा सीटों की मैं बात कर रहा हूं, अभी तक कैंडिडेट्स अनाउंस हुए नहीं है। समूरकला आज वो जाएंगे, कुटलैहड़ जाएंगे, उसके अलावा अगले 2 दिन भी उनका जो प्रचार है वो चलता रहेगा। 6 अप्रैल को सीईसी की मीटिंग होनी है दिल्ली में, और वहां पर जो कांग्रेस के जो चुनावी उम्मीदवार हैं उनको लेकर मंथन होना है। तो संभावना काफी हद तक यह है कि 6 अप्रैल को जो हिमाचल लोकसभा की जो चारों सीटें हैं उनके लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कांग्रेस कर सकती है। हालांकि उस पर दिल्ली पर मंथन होना है। मंथन के बाद क्या नाम निकल कर आते हैं कि
फाइनलाइज होते हैं और कब उनकी अनाउंसमेंट होती है वो बात की बात है, लेकिन 6 अप्रैल को इस पर मंथन होना है। उससे पहले जो बचे हुए 2 दिन हैं, उन 2 दिनों में मुख्यमंत्री खुद मंडी संसदीय क्षेत्र में चुनावी मैदान में चुनावी प्रचार के लिए उतर रहे हैं और कोशिश यही है, रणनीति यही है कि कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी जो वहां के लोकल हैं उनसे फीडबैक लिया जाए। यही इसी तरह का फीडबैक विक्रमादित्य उन्होंने मंडी में मीटिंग की थी कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ। कौल सिंह ठाकुर भी वहां पर मौजूद थे और उस मीटिंग में जब उनसे मंडी सीट को लेकर कैंडिडेट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में ये जरूर कहा कि प्रतिभा सिंह एक बेहतर उम्मीदवार वहां से हो सकती है और कार्यकर्ताओं की तरफ से फीडबैक भी उनके नाम को लेकर ही मिल रहा है। अब प्रतिभा सिंह हालांकि पहले इनकार कर चुकी थी, अब वो संकेत दे रही हैं कि वो लड़ सकती हैं अगर आलाकमान कहता है तो ये जो अभी बैठकें हो रही हैं, इन बैठकों का फीडबैक सीईसी की बैठक में दिल्ली में 6 अप्रैल को रखा जाएगा और वहां से अगर नाम पर मुहर लगती है तो हो सकता है कि प्रतिभा सिंह और कंगना रनौत का मुकाबला हमें मंडी सीट पर देखने को मिल सकता है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धर्म।